अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज बना रही हूँ चिकन हैदराबादी देगी बिरयानी, जो बहुत इजी थी। जो लेडीज़ बाहर जॉब करती हैं और ये कि उनके लिए बहुत इजी रहेगी अगर वो इस तरीके से बनाएं। और ये हैदराबादी स्टाइल में थी, तो इस बिरयानी में थोड़ा सा खट्टापन था और मैंने टमाटर भी थोड़े खट्टे खट्टे से लिए थे और थोड़े डार्क जो लाल होते हैं ना, तो वो वाले टमाटर लिए थे मैंने। और उसमें दही भी डाला था। 4 टमाटर लिए थे मैंने, उसको ऑयल में हल्का सा पकाया था और उसमें दही डाला था। इसके इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा। और 2 लीमू को निचोड़ा था। 1 पैकेट का मसाला पूरा डाला था, बम्बई बिरयानी मसाला डाला था। आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई पैकेट का जो मसाला आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसमें टमाटर डालने हैं अच्छे से, दही डालना है और अदरक लहसुन डाला था। लीमू मैंने इसमें 2 लीमू निचोड़े थे, तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे अच्छे से देख लिएगा। तली हुई प्याज मैंने 3 प्याज ली थी और उसको मैंने बारीक काट लिया था। और एक छोटी प्याली में थोड़ी सी प्याज बचाई थी, ज़्यादा मैंने इसी में डाल दी थी मैरिनेट करने वाले मसाले में। और इसको मैरिनेट किया था मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स। आप रात में भी कर सकते हैं और रात में करने के बाद और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर जैसे चिकन आई हुई हो ताज़ी, तो आप उसको फ्रीज़ कर लें। जो लेडीज़ बाहर जॉब करती हैं उनके लिए बहुत इजी रहेगा और आसानी से वो बिरयानी बना सकती हैं। इसके अलावा मैंने हरा मसाला डाला था। हरी मिर्चें मैंने ली थी ऑलमोस्ट, मैंने इसमें 10 हरी मिर्चें ली थी और हरा धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें ली थी। इसको काट लिया था और उसको भी इसी में मिक्स कर लिया था। अब ये सारी चीज़ें जो डलती हैं और जब ये पकती हैं, थोड़ा सा ऑयल भी डाला था मैंने। जब हम ये सारी चीज़ें डालते हैं और जब हम इसको चूल्हे पे इस तरीके से पकाते हैं, तो इसकी खुशबू बिल्कुल देग की बिरयानी जैसी खुशबू उठती है। तो इसीलिए ये देगी बिरयानी कहलाती है और ये डायरेक्ट पकाई जाती है। तो ये सिर्फ मैरिनेट हुई हुई है, इसको सेपरेट हमें कुक नहीं करना है, वरना हम जो नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं तो उसमें हम चिकन को अलग ही पका लेते हैं, लेकिन ये चावलों के साथ ही पकती है। और चावलों को हमें उसी तरीके से बॉईल करना है। मैंने 3 कप्स के राइस लिए थे, चिकन से थोड़ा कम लिए थे, क्योंकि इससे ये होता है कि जो राइस में जायका होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हमारा जो गोश्त है वो ज़्यादा हो। चावलों की जितने चावल हैं, जैसे चावल 1 केजी हैं, तो गोश्त आप 1 केजी से ऊपर कर दें तो इसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा होता है। और बस चावल बॉईल किए थे। चावलों को कैसे बॉईल करना है, चावलों को आपने पूरा बॉईल नहीं करना है। चावलों में तकरीबन 2 कनी रहनी चाहिए। जैसे हम 1 कनी छोड़ते हैं नॉर्मल वाली बिरयानी में, इसमें 2 कनी रहनी चाहिए। मतलब चावल अगर पूरा पक जाएगा तो फिर वो जब गोश्त के साथ पकेगा तो बिल्कुल ही नरम पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस 1-2 बॉयल आए फ़ौरन आप चावल निकाल लें। और पतीली में आपने क्या करना है कि घी डालना है, क्योंकि ऑयल उसमें लगा हुआ है। और घी जब हम डालेंगे ना, घी की खुशबू बहुत अच्छी उठती है और घी मैं असली घी यूज़ करती हूँ। इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये इतना जमता भी नहीं है। जो हम एक नॉर्मल वाले जो घी यूज़ करते हैं ना, उसमें अक्सर ये होता है बिरयानी जम रही होती है ना, तो वो वाली शिकायत भी नहीं होती है और उस घी से जायका भी अच्छा हो जाता है। तो असली घी आप लोग भी यूज़ किया करें, वरना फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बिरयानी की खुशबू बढ़ जाती है। तो बस मैंने फिर चावल बॉईल किए थे, चावलों को निकाल लिया था छन्ने में और फिर बस मैंने घी डाला था और फिर जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो मैंने डाल दी थी। चिकन जिसमें आप मैरिनेट करें, उस चिकन के जो साइज़ है वो भी थोड़े से बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए, छोटी चिकन नहीं होनी चाहिए, तो वो उसका भी सही रहता है। फिर चिकन आहिस्ता आहिस्ता गलती है और मसाला लगा हुआ होता है तो गलने में भी इतना मसला नहीं होता। तो उसके बाद आप सारी डालने के बाद आप बॉयल वाले राइस डाल दें। ये बॉयल राइस बहुत खिले हुए हैं, ये
ये समझें कि ये 50% कुक हुए हैं, 50% ये इसमें कुक होंगे। और फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से पैक कर दें। और मैंने इसमें गरम मसाला, तली हुई प्याज और केवड़ा, इसके अलावा मैंने इसमें चिकन जायका पाउडर भी डाला था और इन सब की वो लगा दी थी बीच बीच में लेयर। और तली हुई प्याज मैंने सबसे एंड में डाली थी और ऊपर से हल्का सा घी डाल दिया था। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा घी बिरयानी में यूज़ नहीं किया है, मतलब ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं किया है मैरिनेट करने में, आपने देखा ही है कि बहुत कम मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है। वो आप डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर देखिएगा इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी किसकी कितनी है। और फिर आप उसमें घी लगा दें और फिर अच्छे से उसको रैप कर दें। और रैप ये इसीलिए करना है कि ये भाप में जो चिकन कच्ची है वो अच्छे से पक जाएगी। अच्छा, रैप करने के बाद आपने इसकी मीडियम आंच ऑलमोस्ट 20 मिनट्स आपने इसकी मीडियम आंच रखनी है। फिर उसके बाद इसको हल्की आंच पे 10 मिनट्स रखना है। और फिर इसके बाद आप इसको दम पे रख दें, जिस तरीके से दम पे रखी जाती है बिरयानी उस तरीके से भी रख सकते हैं, या आप बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे जैसे बिरयानी होती है और राइस हल्के हल्के से उसमें गर्म हो रहे होते हैं तो चिकन भी ऐसा ऐसा होती रहेगी। तो वो आप 1 घंटे के लिए भी रख दें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि चिकन नीचे लगनी नहीं चाहिए। मेरी चिकन नहीं लगी थी और अच्छे से पक गई थी और वो मैरिनेट भी हुई थी। तो जो लेमन होता है उससे भी जल्दी से कुक हो जाती है। तो ये देखें फाइनल बिरयानी का लुक ये था। और मसाला भी इतना अच्छा आ रहा था इसमें और खटास भी इसमें हल्की हल्की सी थी जैसे हैदराबादी बिरयानी में होती है। और अगर आप लोग इमली पसंद करते हैं तो आप आलू बुखारे की जगह इमली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आलू बुखारे यूज़ किए थे क्योंकि मेरी फैमिली में आलू बुखारे सब शौक़ से खाते हैं तो मैंने आलू बुखारे डाल लिए थे। आप इमली भी डाल सकते हैं, तो इमली से भी वही मतलब खटास सी हो जाएगी। तो ये था बिरयानी का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसी लगी हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।